नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। मुंगेर की जनसभा में हम पार्टी के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया। उन्होंने बयान दिया था कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। बता दें कि उनके ऐसा कहते ही मंच के नीचे मौजूद कई लोगों ने ठहाके लगा दिए, लेकिन बस यही अर्थ का अनर्थ हो गया। हल्ला हो गया कि एनडीए से जीतन राम मांझी पाला बदलकर कभी भी महागठबंधन में जा सकते हैं। वहीं इसके बाद हम पार्टी के नेताओं को इस बयान का मतलब समझाना पड़ रहा है। बता दें कि केवल उनके पार्टी के ही नेता नहीं बल्कि जीतन राम मांझी ने खुद उस बयान को लेकर के सफाई दी और बताया है कि उस वक्त वे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। जी हां, दरअसल जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए एक पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी बातों को रखा है। उस पोस्ट को जो जीतन राम मांझी की ओर से किया गया है उसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रचारित और प्रसारित किया गया है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर के कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। आगे जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। आगे जीतन राम मांझी ने चेतावनी भी दी और कहा कि मैं वैसे लोगों को चेतावनी देता हूं कि वह सचेत हो जाए, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जिस तरह से कल एकाएक जीतन राम मांझी का जो बयान आया था कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, तो उसे लेकर के जो बिहार की सियासत है उसमें खलबली मच गई और लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे और वे इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब उस बयान को लेकर के जीतन राम मांझी ने खुद ही सफाई दे दी है। बता दें कि जीतन राम मांझी का कैबिनेट से इस्तीफा देने की जो खबर सामने आई उसे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन ने भी भ्रामक बताया और क्या कुछ उन्होंने कहा है आप खुद भी सुन लीजिए। मित्रों नमस्कार। अभी हम सोशल मीडिया के कुछ चैनलों पर और कई जगहों पर ये चर्चाएं सुन रहे हैं कि श्री जीतन राम मांझी जी, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, ने कैबिनेट छोड़ने की बात कही। ये सरासर भ्रामक है और तथ्यहीन है। मुंगेर की एक जनसभा में वो भाषण दे रहे थे और चूंकि कल भारत सरकार का कैबिनेट का बैठक है जिसमें श्री जीतन राम मांझी जी को शामिल होना है और शाम में उनकी पटना से फ्लाइट थी, कार्यक्रम में लेट हो रहा था, तो उसी समय वो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी कराइए, कल की बैठक कहीं छूट न जाए। तो उसी को लेकर के कार्यक्रम में थोड़ा देर हो गया। उसी क्रम में जब उनका भाषण चल रहा था और जब वो अपने फ्लो में बोल रहे थे, भाषण थोड़ा लंबा हो रहा था, तब उसी के बीच में उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। इन द सेंस कि कल का कैबिनेट इस मीटिंग के कारण फ्लाइट छूट जाए कहीं ना, इसके कारण छोड़ना पड़ेगा। उस बात को थोड़ा दूसरे रूप में हम मीडिया बंधुओं पर भी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तथ्यों को बगैर समझे हुए कुछ लोग या तो उनके वो भी नहीं समझ पाए होंगे पूरी बात को, और वो उस रूप में दिखा रहे हैं कि श्री जीतन राम मांझी जी ने जनता के बीच में ये कहा कि हम कैबिनेट छोड़ सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के या कार्यकर्ताओं के बात को कर करके, लेकिन वो सरासर गलत है। वो चूंकि जो कुछ कहना होता है श्री जीतन राम मांझी जी को तो सर्वविदित है कि खुलेआम कहते हैं
और उसमें कोई वो काट छाट के बात नहीं करते हैं। लेकिन इस बात का संदर्भ कल के कैबिनेट की मीटिंग को लेकर का था, न कि कैबिनेट से इस्तीफे को लेकर के है। इसलिए हम तमाम मीडिया बंधुओं से भी और सोशल मीडिया पर जो इस तरह की खबरों को चला रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि बड़े नेताओं के बयान के संदर्भ को समझे बगैर, उसके मर्म को जाने बगैर कहीं दूसरे रूप में नहीं पेश करना चाहिए और ना उसको फैलाना चाहिए। इसलिए जो लोग भी इसको चला रहे हैं उनसे अपील है और मीडिया बंधुओं से भी अपील है कि इसको समझ करके तब इस बयान को जारी करें, न कि उसका गलत संदर्भ दिखाने का कहीं आपसे भी भूल ना हो। इसकी हम गुजारिश करते हैं कि एक बार आप भी देख लें और तब इस बयान को समझ करके उसको उस रूप में चलाएं। धन्यवाद। तो इस तरह से कहा जाए तो जीतन राम मांझी के बयान को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसा आरोप लगातार हम पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। बता दें कि विधानसभा का चुनाव होना है 2025 के आखिर में। ऐसे में बिहार की राजनीति पूरे तरीके से गरमाई हुई है और जिस तरह से राजनीतिक नेताओं की ओर से बयानबाजियां की जा रही है उसे खास तवज्जो भी दिया जा रहा है। ऐसे में अब जब जीतन राम मांझी ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि वे मरते दम तक एनडीए में ही रहेंगे, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ गतिविधियां होती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।